हाय गाइस, आज 22 मार्च है और 20 मार्च के सीपीए के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था जावा का। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमें क्लास फ्लावर्स क्रिएट करना है जिसके अंदर हमें 5 एट्रीब्यूट्स को डिक्लेयर करना है। पहला है इंटीजर टाइप का फ्लावर आईडी, दूसरा है स्ट्रिंग टाइप का फ्लावर नेम, तीसरा इंटीजर टाइप का प्राइस, चौथा है इंटीजर टाइप का रेटिंग, पांचवा स्ट्रिंग टाइप का टाइप। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे इंटेलिजेंट के अंदर स्कैनर को इंपोर्ट कर लिया है, एक माई क्लास नाम का एक क्लास क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि क्रिएट क्लास माई क्लास विथ मेन मेथड। मैंने यहाँ पर माई क्लास का क्लास भी क्रिएट कर लिया है और उसके अंदर मेन मेथड भी क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो अब ये जो अपना माई क्लास है जो कि यहाँ पर एंड होता है, तो उसके नीचे मुझे क्लास फ्लावर्स क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास फ्लावर्स। ठीक है, उसके अंदर इस क्लास के अंदर मुझे 5 एट्रीब्यूट्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा, जिसमें से पहला है इंटीजर का FLOWER फ्लावर आईडी। ठीक है, और दूसरा है स्ट्रिंग टाइप का फ्लावर नेम। ठीक है, उसके बाद इंटीजर टाइप का प्राइस है। ठीक है, उसके बाद इंटीजर टाइप का रेटिंग है, उसके बाद स्ट्रिंग टाइप का टाइप है। ठीक है, और ये जो एट्रीब्यूट्स है वो प्राइवेट होने चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको प्राइवेट करना पड़ेगा सारे एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, हमने सारे एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट कर लिया है। उसके बाद मुझे गेटर एंड सेटर्स और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी लिखना है। तो मैं पहले क्या करूंगा, यहाँ पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एज ए कमेंट लिखूंगा। ठीक है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो अपना शिफ्ट है, राइट शिफ्ट कीबोर्ड के ऊपर जो राइट शिफ्ट होता है, उसको 2 बार प्रेस करूंगा। यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगा जिसके अंदर मैं सर्च करूंगा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ पर एट्रीब्यूट्स की लिस्ट आएगी, सबको सिलेक्ट करूंगा। ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिख के आ गया है। ठीक है, अब उसके बाद मुझे गेटर और सेटर भी लिखना पड़ेगा। मैं लिखूंगा गेटर एंड सेटर्स। ठीक है, उसके बाद मैं शिफ्ट को 2 टाइम्स प्रेस करूंगा और यहाँ पर सर्च करूंगा गेटर एंड सेटर। ठीक है, एंटर, सारे एट्रीब्यूट्स की लिस्ट आएगी, सबको सिलेक्ट किया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो गेट फ्लावर आईडी, सेट फ्लावर आईडी, गेट फ्लावर नेम, सेट फ्लावर नेम, गेट प्राइस, सेट प्राइस, गेट रेटिंग, सेट रेटिंग, और गेट टाइप और सेट टाइप। सारे एट्रीब्यूट्स का गेटर एंड सेटर्स सारे लिख के हो गए हैं। अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो अपना फ्लावर्स का जो क्लास है उसका वो पूरा लिख के हो गया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी स्कैनर को इंपोर्ट कर लिया है और यहाँ पर मैंने माई क्लास के अंदर मेन मेथड भी क्रिएट किया है। तो मुझे पहले मेन मेथड के अंदर क्या करना पड़ेगा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, SC = न्यू स्कैनर। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा system.in। ठीक है, मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और ये जो अपना फ्लावर्स क्लास है उसके ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए मुझे एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा फ्लावर्स स्क्वायर ब्रैकेट और उस एरे का नाम मैं दूंगा फ्लावर्स = न्यू फ्लावर्स। अब ये फ्लावर्स के सामने जो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है उस ब्रैकेट के अंदर मुझे ऐसा नंबर देना पड़ेगा जिस साइज का हमें एरे क्रिएट करना है। अब मुझे इन फ्लावर्स के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए कितने साइज का एरे क्रिएट करना पड़ेगा वो हमें पता चलेगा इनपुट से। अब अगर मैं आपको इनपुट दिखाऊं तो इसमें अभी ये जो क्लास फ्लावर्स है उसके अंदर 5 एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, तो अपना ये जो इनपुट है ना वो 5 की लाइंस में डिवाइडेड होगा, तो मतलब ये जो पहले 5 लाइंस है वो पहला ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं स्पेस देता हूँ। ठीक है, ये अपना दूसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद मैं स्पेस दूंगा, ये अपना तीसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद मैं स्पेस दूंगा, ये अपना 1 2 3 4 5 ये चौथा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मैं स्पेस दूंगा और एक एक्स्ट्रा इनपुट भी हमें लेना है स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि अपना जो इनपुट है उसके अंदर 1 2 3 और 4 ऑब्जेक्ट्स है। तो हमें इस एरे के अंदर जिसका नाम फ्लावर्स है उसके अंदर 4 ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 4, क्योंकि इस एरे का जब 4 साइज होगा ना तब हम इस एरे के अंदर 4 फ्लावर्स के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं, इसलिए मैंने वहाँ पर 4 लिखा है। ठीक है, उसके बाद अब मैं एक फॉर लूप लूंगा। ठीक है, फॉर आई
ठीक है, और i का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा। i का वैल्यू कब तक चलेगा, लेस देन 4 मतलब 3 तक चलेगा। 0 1 2 3 मतलब 4 टाइम्स चलेगा। और हर i की वैल्यू को हम क्या करेंगे, मान लो i की वैल्यू है 0, तब मैं क्या करूंगा, मैं इस ऑब्जेक्ट को एज ए इनपुट लूंगा। ठीक है, जब i की वैल्यू हो जाएगी 1, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं सेकंड ऑब्जेक्ट को एज ए इनपुट लूंगा। जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी तब मैं इस ऑब्जेक्ट को लूंगा एज ए इनपुट, और जब i की वैल्यू 3 होगी तब मैं इस ऑब्जेक्ट को एज ए इनपुट लूंगा। ठीक है, अब मान लो i की वैल्यू है 0। अब मान लो i की वैल्यू अगर 0 है तो मुझे क्या करना है, मुझे इस ऑब्जेक्ट को लेना है पहले। तो मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट की जो अपना 1 2 3 है, 1 2 3 उसको मुझे इंटीजर टाइप के a वेरिएबल के अंदर लूंगा मैं पहले। ठीक है, मैं लिखूंगा इंटीजर a इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। अभी जब भी हम इंटीजर इनपुट लेते हैं ना, जब भी हम sc डॉट नेक्स्ट इंट लिखते हैं, उसके बाद हमें कंपलसरी sc डॉट नेक्स्ट लाइन लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आ सकता है। तो इसीलिए हमें कंपलसरी sc डॉट नेक्स्ट लाइन लिखना ही है sc डॉट नेक्स्ट इंट के बाद। होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। i की वैल्यू जब 0 है तब की बात चल रही है। ठीक है, अब हमने ये जो 1 2 3 है उसको मैंने a के अंदर ले लिया। अब इस येलो ट्राउट लिली उसको भी मुझे मैं b वेरिएबल के अंदर लूंगा, जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग b इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, sc डॉट नेक्स्ट लाइन से क्या होगा, ये जो अपना स्ट्रिंग इनपुट है वो b के अंदर जाएगा। अब ये 3000 और 5 दोनों इनपुट्स को भी लेना पड़ेगा मेरे को, तो मैं 3000 को c के अंदर लूंगा इंटीजर टाइप के, और 5 को मैं इंटीजर टाइप के d वेरिएबल के अंदर लूंगा। ठीक है, मैं लिखूंगा यहाँ पे इंटीजर c इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। जब भी हम sc डॉट नेक्स्ट इंट लिखते हैं sc डॉट नेक्स्ट लाइन लिखना ही है। ठीक है, उसके बाद इंटीजर d इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, जब भी हमने sc डॉट नेक्स्ट इंट लिखते हैं तब हमें sc डॉट नेक्स्ट लाइन लिखना ही है। ठीक है, और ये जो अपना इफेमेरल्स है, इफेमेरल्स उसको मुझे e वेरिएबल के अंदर लेना पड़ेगा, जिसका टाइप स्ट्रिंग होगा। ठीक है, स्ट्रिंग e इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। क्योंकि वो इफेमेरल स्ट्रिंग है तो उसे हमें स्ट्रिंग टाइप की e वेरिएबल के अंदर लेना पड़ेगा, e वेरिएबल के अंदर। तो अब i की वैल्यू 0 थी। ठीक है, जब i की वैल्यू 0 थी तब हमने क्या किया, 1 2 3 येलो ट्राउट ले ली, 3005 और इफेमेरल्स को a b c d e इन वेरिएबल्स के अंदर ले लिया। हाँ, तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो अपना फ्लावर्स का जो क्लास है उसका मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। मैं लिखूंगा न्यू फ्लावर्स, और ये जो अपना राउंड ब्रैकेट है ना उसके अंदर मुझे a b c d e इनको एज आर्गुमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, a कॉमा b कॉमा c कॉमा d कॉमा e। ठीक है, अब इस आधे लाइन से क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया इस क्लास का, फ्लावर्स क्लास का। ठीक है, तो उसको, उस ऑब्जेक्ट को अब मुझे कहीं पे स्टोर भी तो करना पड़ेगा, तो उस ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए ही इस एरे को क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा फ्लावर्स ऑफ i। मान लो i की वैल्यू अब 0 थी, वैसे भी जब i की वैल्यू 0 थी a b c d e इन वेरिएबल्स के अंदर हमने इतने इनपुट को ले लिया, 1 2 3 को a में ले लिया, येलो ट्राउट लिली को बी में ले लिया, 5 को डी में ले लिया, इफेमेरल्स को ई में ले लिया, 3000 को सी में ले लिया। तो हमने इन 5 लाइंस को ABCDE के अंदर ले लिया, ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया और फ्लावर्स ऑफ 0 में स्टोर किया, मतलब इस एरे के 0th इंडेक्स पे स्टोर किया। अब i की वैल्यू मान लो हो गई 1। जब 1 हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, 3 4 5 स्नो ड्रॉप, 2 5 0 0 4 और इफेमेरल्स, इसको ABCDE इन वेरिएबल्स के अंदर लेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और फ्लावर्स ऑफ 1 में स्टोर करेंगे, क्योंकि तब i की वैल्यू होगी 1, मतलब फ्लावर्स इस एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे ये वाला अपना ऑब्जेक्ट स्टोर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मान लो i की वैल्यू होगी 2, तो ये जो अपने 5 लाइंस है उनको मैं ABCD इन वेरिएबल्स के अंदर लूंगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और फ्लावर्स ऑफ 2 में स्टोर करूंगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। i इज इक्वल टू जब 3 होगा तब मैं क्या करूंगा, 2 1 3 रेड ट्रिलियम, 2 2 5 0 4 इफेमेरल्स, इनको मैं ABCDE इन वेरिएबल्स के अंदर लेके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फ्लावर्स ऑफ 3, मतलब फ्लावर्स इस एरे के 3rd इंडेक्स पे मैं इस ऑब्जेक्ट को स्टोर करूंगा। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। जब i की वैल्यू होगी 4 तो 4 विल नॉट बी लेस देन 4। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो अपनी कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी और अपना जो फॉर लूप है वो खत्म हो जाएगा। और जब हमारा फॉर लूप खत्म हो जाएगा तब हमारे पास सिर्फ इतना जो इनपुट है इफेमेरल्स, ये जो अपना स्ट्रिंग इनपुट है वो ये प्रोग्राम के अंदर लेना बाकी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक स्ट्रिंग टाइप का यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लूंगा। ठीक है, मैं लिखूंगा स्ट्रिंग, उस वेरिएबल का नाम मैं लिखूंगा इनपुट इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ऐसे लिखूंगा। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि हम जो अपना इफेमेरल्स है
इसको हम इनपुट इस वेरिएबल के अंदर ले रहे हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये जो इनपुट को प्रोग्राम के अंदर लेने का जो प्रोसेस है और ये जो फ्लावर क्लास को क्रिएट करने का प्रोसेस है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, ये जो अपना क्लास माई क्लास है, इस क्लास के अंदर ये जो अपना एक ही स्टैटिक मेथड है जिसका नाम है फाइंड मिनिमम प्राइस बाय टाइप, इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अब ये मेथड क्या करता है देखेंगे। ठीक है, फाइंड मिनिमम प्राइस बाय टाइप, इसका मतलब देखो ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड 2 इनपुट पैरामीटर्स को लेगा जिसमें से पहला होगा एरे ऑफ फ्लावर ऑब्जेक्ट्स और दूसरा होगा स्ट्रिंग पैरामीटर के। अगर मैं आपको इनपुट दिखाऊं, इस इनपुट के अंदर 1 2 3 और 4 ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि इस फ्लावर्स इस एरे के अंदर स्टोर्ड है। तो ये जो अपना फ्लावर्स का जो एरे होगा वो होगा अपना पहला इनपुट पैरामीटर और दूसरा इनपुट पैरामीटर है स्ट्रिंग पैरामीटर। ठीक है, तो मतलब अगर मैं आपको इनपुट दिखाऊं तो ये जो अपना इफेमेरल्स है, जो एक्स्ट्रा इनपुट हमने इस इनपुट वेरिएबल के अंदर लिया है, ये अपना सेकंड इनपुट पैरामीटर होगा इस मेथड के लिए। ठीक है, और ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, मिनिमम प्राइस्ड फ्लावर object from the array of the flower objects for the given type only if the rating is greater than 3। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको इनपुट दिखाऊं, इसमें ये जो अपना इनपुट है ना, इनपुट ये अपना सेकंड इनपुट पैरामीटर है और इनपुट के अंदर क्या है, इफेमेरल्स है। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि हमारे पास ऐसे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं जिसका टाइप इफेमेरल्स है। ठीक है, ये जो अपना पहला ऑब्जेक्ट है इसका टाइप इफेमेरल्स है। ठीक है, ये वाला इफेमेरल्स है। और ये जो अपना स्नो ड्रॉप का जो ऑब्जेक्ट है उसका भी टाइप इफेमेरल्स है। ठीक है, और ये यारो का जो ऑब्जेक्ट है इसका टाइप पेरिनियल्स है। तो ये वाला ऑब्जेक्ट अपने काम का है ही नहीं। अभी तक ये जो दो ऑब्जेक्ट्स है ये हमारे काम के हैं। ठीक है, तो ये जो रेड ट्रिलियम वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका टाइप भी इफेमेरल्स है, तो ये ऑब्जेक्ट भी हमारे काम का है। तो मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट हमारे काम का है, ये वाला ऑब्जेक्ट हमारे काम का है और ये वाला ऑब्जेक्ट हमारे काम का है। ठीक है, तो इन तीनों ऑब्जेक्ट्स में हमें क्या करना है, किसकी रेटिंग 3 से ज्यादा है ये देखना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं, इफ द रेटिंग इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि ये इफेमेरल्स वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये इफेमेरल्स वाला ऑब्जेक्ट है इफेमेरल टाइप का, ये भी इफेमेरल टाइप का ऑब्जेक्ट है, इसमें से रेटिंग 3 से ज्यादा किसकी है वो देखना है। अब ये वाला ऑब्जेक्ट जो है उसकी रेटिंग है 5 विच इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट हमारे काम का है। ठीक है, स्नो ड्रॉप का जो ऑब्जेक्ट है उसकी भी रेटिंग है 4 विच इज ग्रेटर देन 3, तो ये वाला ऑब्जेक्ट भी हमारे काम का है। और ये जो रेड ट्रिलियम का जो ऑब्जेक्ट है जिसकी रेटिंग जो है वो 3 से ज्यादा है, मतलब 4 है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट भी हमारे काम का है। ठीक है, अब येलो ट्राउट लिली ये वाला ऑब्जेक्ट और स्नो ड्रॉप वाला ऑब्जेक्ट और रेड ट्रिलियम वाला ऑब्जेक्ट जो है, इसमें से मिनिमम प्राइस वाला ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, अब इसमें से मिनिमम प्राइस्ड, अब ये जो अपना येलो ट्राउट लिली है ना उसका प्राइस 3000 है, स्नो ड्रॉप का प्राइस 2500 है और रेड ट्रिलियम का जो प्राइस है वो है 2250। तो 3000 और 2500 और 2250 में सबसे मिनिमम प्राइस कौन सा है, 2250। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को, ये जो अपना ऑब्जेक्ट है उसके फ्लावर के आईडी को हमें रिटर्न करना है। ठीक है, ये जो अपना फ्लावर है उसका आईडी क्या है, फ्लावर आईडी 213, वही तो हमारा आउटपुट है ना। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें देखना है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसका टाइप इफेमेरल्स है विच इज इक्वल टू इनपुट, जो कि इस इनपुट वेरिएबल के अंदर है। तो कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स है जिसका टाइप इफेमेरल्स है वो हमें चेक करना है। ये 3 है। ठीक है, और उसमें से भी रेटिंग तीनों की 3 से ज्यादा है। ठीक है, तीनों ऑब्जेक्ट्स की रेटिंग 3 से ज्यादा है और उसमें से जो मिनिमम प्राइस्ड ऑब्जेक्ट है जो कि ये वाला ऑब्जेक्ट है उसके आईडी को हमें रिटर्न करना, फ्लावर आईडी को। तो इसलिए आंसर 213 आएगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं आपको इनपुट 2 दिखाऊं, इसमें देखो ये जो अपना इनपुट है, ये जो अपना इनपुट वेरिएबल है, इसके अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू इनपुट 2 बाइनियल। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि हमारे पास ऐसे कितने ऑब्जेक्ट्स है जिसका टाइप बाइनियल होगा। ठीक है, इसका तो इफेमेरल्स है पहले ऑब्जेक्ट का, दूसरे का भी इफेमेरल्स है, तीसरे का पेरिनियल्स है, चौथे का इफेमेरल्स है, तो बाइनियल टाइप वाला ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम ये प्रिंट करेंगे देयर इज नो फ्लावर विद गिवन टाइप। ठीक है, तो यहीं पर वही लिखा है, फॉर दिस मेथड द मेन मेथड शुड प्रिंट द फ्लावर आईडी from the return object if the return value is not null, else it should print there is no flower with given type। I hope कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इसको कॉपी और यहाँ पर करूँगा पेस्ट
ठीक है। और इसको हमें 2 आर्गुमेंट्स देने हैं क्योंकि ये वाला जो मेथड है वो 2 इनपुट पैरामीटर्स को लेता है, जिसमें से पहला है फ्लावर्स का ऑब्जेक्ट का एरे और दूसरा है इनपुट। ठीक है, मैंने दिया सेमीकोलन। और ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला जो मेथड है वो क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा, जिसको मैं स्टोर करूंगा आंसर इस वेरिएबल के अंदर, क्योंकि ये जो अपना आउटपुट है ना वो है 2 और 3, जो कि इस ऑब्जेक्ट का फ्लावर आईडी है, जो कि इंटीजर है, और उस इंटीजर को मैं स्टोर कर रहा हूँ ANS के अंदर। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसका कोडिंग करना बाकी है, मैं करूंगा इसको कॉपी। और ये जो अपना मेन मेथड है ना, मेन मेथड यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है। अब मेन मेथड के नीचे मैं करूंगा पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे 2 इनपुट पैरामीटर्स को देना पड़ेगा, जिसमें से पहला होगा फ्लावर्स के ऑब्जेक्ट्स का एरे, जिसका नाम मैं रखूंगा फ्लावर्स, कॉमा, और दूसरा इनपुट पैरामीटर होगा स्ट्रिंग टाइप का इनपुट। ठीक है, मैंने इस मेथड को शुरू किया। ये वाला मेथड क्या होगा, पब्लिक होगा, स्टैटिक भी होगा, और इंटीजर ये मेथड रिटर्न करने वाला है। फिलहाल के लिए मैं लिखूंगा रिटर्न 0, बाद में देखते हैं इसको चेंज करेंगे। तो दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, मैं 2 वेरिएबल्स लूंगा और उनको इनिशियलाइज करूंगा इंटीजर की मैक्स वैल्यू से। ठीक है, मैं एक वेरिएबल लूंगा इंटीजर ID, ठीक है, और उसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ इंटीजर की मैक्स वैल्यू से। इंटीजर वेरिएबल जो होगा उसके अंदर जितनी मैक्स वैल्यू बैठ सकती है वो IDD के अंदर आके बैठ गई है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरा वेरिएबल लूंगा min, और उसको भी मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ इंटीजर की मैक्स वैल्यू से। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब min और IDD के अंदर इंटीजर की मैक्स वैल्यूज आके बैठ गई हैं। ठीक है, अब मैं एक फॉर लूप लूंगा, ठीक है, जो कि चलेगा i की वैल्यू 0 से लेके i की वैल्यू फ्लावर्स डॉट लेंथ तक। ठीक है, लेस देन फ्लावर्स डॉट लेंथ तक। और यहाँ पर मैं 3 कंडीशंस को चेक करूंगा कि अगर हमारे पास ऐसा कोई फ्लावर है, जिसका टाइप जो है वो अगर इक्वल है इनपुट के, ठीक है, और अगर वही फ्लावर का रेटिंग जो है वो अगर 3 से बढ़ के है, और उसी फ्लावर का जो प्राइस है वो अगर लेस देन मिन है, ठीक है, इस मिन के अंदर अब इंटीजर की मैक्स वैल्यू है। ठीक है, और अगर हमारे पास ऐसा कोई फ्लावर है जिसका प्राइस जो है वो अगर मिन के अंदर की वैल्यू से लेस है, तो मुझे क्या करना है, मुझे मिन को अपडेट करना है उस फ्लावर की प्राइस से। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और मुझे आईडी को भी अपडेट करना है उसी फ्लावर की आईडी से। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और जैसे ही फॉर लूप खत्म हो जाएगा तब मैं क्या करूँगा, IDD को रिटर्न करूँगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब ये वर्क कैसे करता है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी मान लो हमारे पास ये वाला इनपुट है। ठीक है, इस इनपुट के अंदर पहले तो हमने क्या किया, IDD और min को हमने इनिशियलाइज किया इंटीजर की मैक्स वैल्यू से। ठीक है, अब मान लो ये वाला ना क्या है, इनपुट है, तो फॉर लूप से क्या होगा, मान लो i की वैल्यू है 0। ठीक है, जब i की वैल्यू 0 होगी तब हम इस ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे। इस ऑब्जेक्ट का जो टाइप वो इनपुट से मैच करता है कि नहीं हम देखेंगे। ठीक है, इसका टाइप क्या है, एफिमेरल्स, जो कि एफिमेरल्स से मैच करता है। ठीक है, एक कंडीशन ट्रू हो गई। अब दूसरी कंडीशन हम चेक करेंगे उसकी रेटिंग 3 से ज्यादा है कि नहीं, की रेटिंग 5 है विच इज ग्रेटर देन 3, तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई। अब तीसरी कंडीशन हम चेक करेंगे कि उसी फ्लावर का जो प्राइस है वो मिन के अंदर की वैल्यू से लेस है कि नहीं हम चेक करेंगे। ठीक है, अब मिन के अंदर तो बहुत बड़ी वैल्यू है, इंटीजर की मैक्स वैल्यू है मिन के अंदर, और इस फ्लावर का जो प्राइस है वो है 3000, वो तो मिन से कम ही होगा ना, क्योंकि मिन के अंदर इंटीजर की मैक्स वैल्यू है, इंटीजर की मैक्स वैल्यू से कम ही होगा 3000, तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब मिन के अंदर डाल देंगे उस फ्लावर का प्राइस, उस फ्लावर का प्राइस हम मिन के अंदर डाल देंगे। तो मतलब ये वाला फ्लावर हम चेक कर रहे हैं उसका प्राइस जो है 3000, वो अब मिन के अंदर आ गया। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और इस IDD, ये जो अपना IDD था उसको हमने इनिशियलाइज किया था इंटीजर की मैक्स वैल्यू से। इसको हम किसी भी वैल्यू से इनिशियलाइज कर सकते हैं, मैक्स ही वैल्यू होगा, ये कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, हम अब IDD को अपडेट करेंगे उसी फ्लावर के ID से। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इस फ्लावर को चेक कर रहे हैं, तो इसकी ID 1 2 3, तो उसको हमने डाल दिया IDD के अंदर। अब मिन के अंदर क्या है, अब मिन के अंदर है 3000 और IDD के अंदर है 1 2 3। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब i की वैल्यू हो गई 1 समझो। जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी तब हम इसको चेक करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को। अब हम ये तीनों कंडीशंस को चेक करेंगे कि उस फ्लावर का जो टाइप है वो इनपुट से मैच करता है कि नहीं। ये जो अपना फ्लावर है उसका जो टाइप है एफिमेरल्स, वो मैच करता है एफिमेरल्स से।
ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब उसकी रेटिंग 3 से ज्यादा है कि नहीं हम चेक करेंगे। उसकी रेटिंग 3 से ज्यादा है, हाँ है, ठीक है, 4 है विच इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब उस फ्लावर का जो प्राइस है, वो लेस देन मिन है कि नहीं। अब मिन के अंदर क्या था, मिन के अंदर था 3000। अब इस फ्लावर का जो प्राइस है 2500, वो भी लेस है 3000 से। तो तीनों कंडीशंस ट्रू हो गई। तो क्या करेंगे, हम मिन को फिर से अपडेट करेंगे उस फ्लावर की प्राइस से। अब ये जो अपना फ्लावर है, इसका जो प्राइस है वो जाएगा मिन के अंदर। अब मिन के अंदर 2500 है और आईडी के अंदर इस फ्लावर का आईडी डाल देंगे, ठीक है। अब आईडी के अंदर अब 345 आ गया। अब मिन के अंदर क्या है 2500, आईडी के अंदर क्या है 345। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मान लो आई का वैल्यू हो गया 2। आई का वैल्यू जब 2 हो जाएगा ना, तब हम चेक करेंगे कि उसका जो टाइप है वो इनपुट के बराबर है कि नहीं। अब जब आई का वैल्यू 2 हो जाएगा तब हम इस ऑब्जेक्ट को चेक कर रहे होंगे, उसका जो टाइप है वो पेरिनियल्स है विच इज नॉट इक्वल्स टू इफिमेरल्स, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन, तो ये जो कंडीशन है वो है हो गया फॉल्स। तो ये जो इफ वाला जो कंडीशन है वो पूरा फॉल्स हो जाएगा। तो इफ के अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ठीक है। अब मान लो आई का वैल्यू बढ़ गया, क्योंकि हम यहाँ पर i++ लिख रहे हैं तो आई की वैल्यू बढ़ जाएगी। तब आई की वैल्यू हो जाएगी 3। जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी ना, तब हम रेड ट्रिलियम वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको चेक करेंगे, क्योंकि तब हम फ्लावर ऑफ 3 को चेक करेंगे, क्योंकि तब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो मैं चेक करूंगा कि उसका जो टाइप है वो इनपुट के बराबर है कि नहीं। इसका जो टाइप है, इस ऑब्जेक्ट का टाइप है इफिमेरल्स विच इज इक्वल टू इनपुट। सो पहला कंडीशन जो है वो हो गया ट्रू, ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया। उसका रेटिंग 3 से ज्यादा है कि नहीं हम चेक करेंगे। रेटिंग 4 है, 3 से ज्यादा है, तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई। हम तीसरा कंडीशन चेक करेंगे, उसका जो प्राइस है वो मिन से कम है कि नहीं हम चेक करेंगे, ठीक है। अब इसका जो प्राइस है वो 2250 और मिन के अंदर क्या था 2500 था, तो 2250 से कम है। तो जो तीसरी कंडीशन थी वो भी ट्रू हो गई। तो इफ के अंदर का जो कोड है वो होगा एग्जीक्यूट। तो अब मिन के अंदर उस फ्लावर का प्राइस जाएगा। तो अब हम इस फ्लावर को चेक कर रहे थे, उसका प्राइस क्या है 2250, वो जाएगा मिन के अंदर। अब आईडी के अंदर क्या जाएगा, उस फ्लावर का फ्लावर आईडी जाएगा। अब इसका फ्लावर आईडी क्या है 213 चला गया आईडी के अंदर। और मिन के अंदर क्या है, मिन के अंदर है 2250। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब फॉर लूप खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो 4 इज नॉट लेस देन फ्लावर ऑफ लेंथ, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा फॉर लूप खत्म हो जाएगा और हम रिटर्न करेंगे आईडीडी को। अब आईडीडी के अंदर क्या था 213, वही तो हमारा आउटपुट है ना, वही तो हमारा आउटपुट है 213। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ आईडीडी को रिटर्न नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं कंडीशन चेक करूंगा कि अगर हमारा मेन जो है अगर हमारा मेन जो है वो अगर इक्वल नहीं है इंटीजर की मैक्स वैल्यू से, ठीक है। अभी पहले तो इंटीजर मेन के अंदर क्या था, इंटीजर की मैक्स वैल्यू थी। तो जब ये कंडीशन तीनों कंडीशंस ट्रू होती है ना, तब मेन की वैल्यू बदल जाएगी। तो जब मेन की वैल्यू बदल जाएगी ना, जब मेन की वैल्यू बदल जाएगी तभी हम आईडीडी को रिटर्न करेंगे। जब मेन की वैल्यू बदल जाएगी, जब मेन के अंदर इंटीजर की मैक्स वैल्यू नहीं होगी, तब उसी केस में हम आईडीडी को रिटर्न करेंगे। अदरवाइज हम क्या रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम 0 रिटर्न करेंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी मान लो ये वाली कंडीशन कभी ट्रू हुई ही नहीं, तो मिन कभी चेंज नहीं होगा ना। तो जब मिन चेंज नहीं होगा तो मिन के अंदर इंटीजर की मैक्स ही वैल्यू होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऐसा कोई फ्लावर ही नहीं होगा जिसकी तीनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में हम 0 रिटर्न करेंगे। अब ये वाला जो मेथड है ना, फाइंड मिनिमम प्राइस बाय टाइप, वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। मतलब वो या तो किसी फ्लावर का आईडी रिटर्न करेगा तो 0 रिटर्न करेगा और वो जाके स्टोर हो जाएगा आंसर के अंदर। अब आंसर के अंदर या तो 0 होगा या तो किसी फ्लावर का आईडी होगा, ठीक है। अब मैं कंडीशन यहाँ पर एक चेक करूंगा कि अगर अपना जो आंसर है उसके अंदर अगर 0 आके स्टोर हो गया ना, तो हमें कुछ प्रिंट करना है। तो हमें क्या प्रिंट करना है, तो हमें ये प्रिंट करना है, देयर इज नो फ्लावर विद गिवन टाइप। मैंने केस को कॉपी और यहाँ पर मैं करूंगा पेस्ट और यहाँ पर बैक स्पेस को प्रेस करके एक लाइन में लाऊंगा। अदरवाइज अब एल्स के अंदर क्या होगा, अब आंसर के अंदर अगर 0 नहीं होगा तो आंसर के अंदर कोई आईडी होगा ऑब्वियसली। तो उस केस में मैं उस आईडी को प्रिंट करूंगा, ठीक है। मतलब आंसर के अंदर आईडी होगा तो मैं आंसर को ही प्रिंट करूंगा, ठीक है। अब अपना जो प्रोग्राम है वो पूरा लिख के हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूंगा, ये जो अपना इनपुट 1 है ना, उसके अंदर जो मैंने ऑब्जेक्ट को अलग अलग दिखाने के लिए जो स्पेसेस दिए थे, वो स्पेसेस को एलिमिनेट करूंगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो अपना इनपुट है इसको मैं करूंगा कॉपी, इस प्रोग्राम को मैं करूंगा रन, ठीक है। यहाँ पर मैं इनपुट को पेस्ट करूंगा
और जैसे ही मैं एंटर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो 213 इज द आंसर, 213 इज द आंसर। और अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट दिखाऊं तो वो भी वही है 213। अब मैं क्या करूंगा, ये जो अपना इनपुट 2 है ना, इनपुट इसकी जो स्पेसिस है उसको मैं एलिमिनेट करूंगा। पहले स्पेसिस मैंने इसलिए दिए क्योंकि मुझे आपको सारे ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग दिखाना था, वही था उसका मोटिव स्पेसिस का। ठीक है, मैंने किया इसको कॉपी और यहाँ पर ये जो अपना प्रोग्राम है उसको फिर से रन करूंगा और यहाँ पर उस इनपुट को जैसे ही मैं पेस्ट करके एंटर क्लिक करता हूँ तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो देयर इज नो फ्लावर विद गिवन टाइप। ठीक है, और अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट दिखाऊं तो वो भी वही है, देयर इज नो फ्लावर विद गिवन टाइप। तो आई होप कि ये जो वीडियो है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिलता है तो आप हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि किसी दोस्त को ये वीडियो की जरूरत है तो आप शेयर भी कर सकते हो। तो ठीक है यार, मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।